Hello dear students, how are you? So beta, I am Rakesh Kumar, chemistry expert working as lecturer in chemistry at Vashisht Public School, Behtala, Unna, Himachal Pradesh. So beta, I am taking your chemistry classes. So as we already discussed, हम लोग start कर रहे हैं chapter number 1 of your science, that is class 10th का साइंस का वेरी फर्स्ट यूनिट जो हमने स्टार्ट किया था लास्ट वीडियो में। हमने बेसिक कुछ टर्म्स डिस्कस की थी वहां पे, सो उसी को आज कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, टॉपिक वाइज डिस्कशन। आज हम वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो में। सो चैप्टर कौन सा था? द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, 10th साइंस, क्लास 10th साइंस का वेरी फर्स्ट यूनिट का सबसे पहला चैप्टर, केमिस्ट्री पोर्शन का पहला चैप्टर है बेटा ये, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो बेटा लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, मींस टू से चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन अ पर्टिकुलर मैटर, किस तरह से मैटर चेंज होती है, हाउ चेंजेस टेक्स प्लेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेंजेस आर देयर, ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। कितने टाइप की चेंजेस होती है? ब्रॉडली हम दो कैटेगरीज में बेटा चेंज को डिस्क्राइब करते हैं। कौन कौन सी टू चेंजेस? वन फिजिकल चेंज एंड सेकंड वन इज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, अ चेंज व्हिच डू नॉट brought about any particular formation of any particular new substance, मतलब ऐसी चेंज जहां पे कोई नया सब्सटेंस ना बने, ठीक है जी, उस पर्टिकुलर चेंज को हमने नाम दिया था फिजिकल चेंज। जैसे हमने सिंपल एग्जांपल भी डिस्कस की थी, जैसे फॉर एग्जांपल क्रशिंग ऑफ पेपर, ठीक है, देयर इज नो पर्टिकुलर चेंज इन द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, मींस आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होती, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ए पर्टिकुलर state of matter या matter that does not change in during physical change, whenever a particular matter undergoes physical change। but हमने डिस्कस किया था कि केमिकल चेंज के केस में क्या होता है, जब न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है, means when a particular species loses its identity, loses its own characteristic properties, अपनी प्रॉपर्टीज को लूज करके एक नया सब्सटेंस जब हमारे सामने बनता है किसी पर्टिकुलर मैटर से, तो वहां पे जो वो चेंज टेक्स प्लेस होती है, हम उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। दैट इज द प्रोसेस व्हिच ब्रॉट अबाउट फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सब्सटेंस, दैट इज नोन एज केमिकल चेंज। और अगर आपने डेफिनेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो केमिकल चेंज की, क्या लिखोगे? द चेंज और द प्रोसेस इन व्हिच the new chemical substance is obtained, that is known as a chemical change कहते हैं हम इसको। एंड इस केस में हम लोगों ने डिफरेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस की थी लास्ट वीडियो में। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, सिंपलेस्ट एग्जांपल बर्निंग ऑफ मैस्टिक, बर्निंग ऑफ पेपर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी क्या थी? केमिकल चेंजेस की एग्जांपल्स थी। आज हम लोग बेटा आगे फर्दर डिस्कस करेंगे केमिकल चेंज के बारे में ही, that is how or what are the various characteristic properties which defines that the given change is a chemical change। characteristics क्या होते हैं? means to say एक चेंज टेक्स प्लेस हो रही है, हमें कैसे पता चलता है कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? एक कैरेक्टरिस्टिक तो ऑलरेडी जो हमने बाय डेफिनेशन पढ़ी ली है, क्या कि अगर तो नया सब्सटेंस फॉर्मेशन टेक्स प्लेस हो रहे हैं, नए प्रोडक्ट बन रहे हैं, जो एक बेसिक पर्टिकुलर सब्सटेंस है, अगर वो चेंज के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को लूज कर रहा है तो वो केमिकल चेंज है। अगर उसकी प्रॉपर्टीज रिटेन रह रही हैं, जैसे वाटर है तो वाटर ही रह रहा है, जैसे वाटर लिक्विड से आइस बन गया, आइस से दोबारा लिक्विड वाटर बन गया, वो फिजिकल चेंज है क्योंकि वहां पे आइडेंटिटी लूज नहीं हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ वाटर that remains retained, तो वो होगी आपकी फिजिकल चेंज। इस तरह से केमिकल चेंज में जहां पे एक पर्टिकुलर सब्सटेंस अपनी आइडेंटिटी लूज करके एक न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, ये तो हो गया एक सिंपल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी। इसी तरह की अदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिससे हमें ये पता चलता है, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं
with respect to which we know about that particular change is the chemical change. हमें कैसे पता चलता है कि एक गिवन चेंज जो है वो केमिकल चेंज है, इसी तरह की अदर प्रॉपर्टीज कौन सी है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे. सो आवर टुडेज टॉपिक इज characteristics of chemical reactions. Characteristic of chemical reaction. This characteristics of chemical reaction means all the observable changes. Means all the changes that can be observed. They are all known as characteristics. उनको characteristics बोलते हैं. वो changes को हम observe कर सके. अगर आप definition लिखना चाहते हो, then you can write the easily observable changes. The easily observable changes that takes place during a chemical reaction or during a chemical change, that is known as characteristics of chemical reaction. यानी आप बेटा सिंपली अगर हमने इसको डिस्क्राइब करना है तो ये कह सकते हैं कि जो चेंज हो रही है वहां पे कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन आ रही हैं, उन्हीं ऑब्जर्वेशंस को कैरेक्टरिस्टिक्स बोला गया है. द वेरियस टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड और दैट आर ऑब्जर्व्ड और दैट आर टेकन इनटू अकाउंट ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज और ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन. दोस ऑब्जर्वेशंस आर सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स. वही आपके कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, जो ऑब्जर्वेशंस आपके पास आ रही हैं. कलर चेंज हो रहा है, ऑर्डर चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, जो सबसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन जो हम ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज नोटिस करते हैं वो क्या है? दैट वेरी वन इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. आप इसको सिंपली पीपीटी लिख सकते हो. पीपीटी प्रेसिपिटेट शॉर्टकट में. प्रेसिपिटेट जानते हो बेटा? प्रेसिपिटेट मींस स्मॉल लम्प्स. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल व्हेन यू ऐड लेमन जूस इन मिल्क, जब आप मिल्क में लेमन जूस ऐड करते हो तो क्या होता है? लम्प्स बन जाते हैं ना, छोटे छोटे लम्प्स बन जाते हैं वहां पे चीज के, पनीर जिसको आप बोलते हो कि दूध फट गया. ठीक है. तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है बेटा. क्या होती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. ये सिंपलेस्ट एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए. कौन सी रिएक्शन? दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ मिल्क. मिल्क ब्रेक डाउन हो रहा है, मिल्क में से फैट पार्टिकल्स अलग हो गए, आइसोलेट हो गए, वाटर पोर्शन लिक्विड पोर्शन अलग हो गया, सॉलिड पोर्शन अलग हो रहा है वहां से. ठीक है. कैसे? व्हेन यू ऐड लेमन जूस in a given sample of milk, the type of reaction in that case that takes place in the sample of milk is precipitation reaction. वो कौन सी है बेटा? precipitation reaction होती है वो जब क्या होता है, मिल्क सैंपल में हम लोग लेमन जूस ऐड करते हैं और उसको लिटिल बिट हीट करते हैं, तो वहां से जो वो चेंज हुई, वो जो प्रेसिपिटेट बने आपके, जिसको आप चीज बोलते हो, पनीर बोलते हो, दूध से पनीर बनाया जाता है, वो वाला केस, तो वो आपकी प्रेसिपिटेशन. तो जहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है वो आपकी केमिकल चेंज होती है बेटा. इफ ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर चेंज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स टेक्स प्लेस, then that particular change is known as chemical change and chemical reaction is taking place at that particular time. उस समय वहां पे chemical reaction takes place हो रही होगी. Is that clear बेटा? और इसी तरह से शायद मे भी आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा या सुना होगा कि जब हम लाइम वाटर में से, लाइम वाटर एक्वस सॉल्यूशन होता है, क्लियर एक्वस सॉल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है. तो जब लाइम वाटर में से CO2 पास आउट करवाते हैं, ठीक है, तो वहां पे व्हाइट पीपीटीज बनते हैं. व्हाइट पीपीटीज. ठीक है. क्या होता है? ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एक्वस, इसको लाइम वाटर बोलते हैं. लाइम वाटर होता है, ये क्लियर सॉल्यूशन होता है पानी की तरह, इसको हम बोलते हैं वाटर टाइप सॉल्यूशन, लेकिन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का. ठीक है. दो तरह के सॉल्यूशन होते हैं बेटा, एक क्लियर एक्वा सॉल्यूशन होता है,
एक मिल्की सस्पेंशन होती है। जो मिल्की सस्पेंशन होती है उसको स्लेक्ट लाइन बोलते हैं। स्लेक्ट लाइन, स्लेक्ट लाइन, ये अभी 10th में भी हम लोग करेंगे इसके बारे में। तो जब लाइम वाटर में से CO2 पास आउट करवाई जाती है, CO2 जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास आउट करवाई जाती है तो वहां पे प्रेसिपिटेट बनते हैं। प्रेसिपिटेट किस चीज के बनते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं, ये PBTs बनते हैं। जो व्हाइटनेस आ जाती है ना, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, CO2 टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, और मिल्की क्यों आ रहा है? इन प्रेसिपिटेट्स की वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स की वजह से बन रहे हैं। तो ये एक टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होगी उस केस में। दिस इज द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। दिस इज द वेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन होती है बेटा ये। बाकी इसमें बाय प्रोडक्ट्स रिलीज हो जाते हैं, ठीक है जी, वाटर H2O रिलीज हो जाता है यहां से। सो ये हो गया वेरी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स। इसी तरह से अदर रिएक्शंस आप लिख सकते हो, जैसे अदर जो केमिकल चेंजेस, जो केमिकल रिएक्शन जहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन, ठीक है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के बीच में भी येलो PBT बनते हैं। इसी तरह से सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है सोडियम क्लोराइड के साथ, तो वहां से सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। ठीक, इनके बारे में हमने डिटेल में रिएक्शंस आगे जो इसके आगे वाले पोर्शन है वहां पे रिएक्शंस ही डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहलाती हैं, जहां पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होते हैं, ठीक है, उन रिएक्शंस को बोला जाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। तो इनके बारे में और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे इसी चैप्टर में बेटा, ठीक है। यहाँ तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मींस ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। एक केमिकल रिएक्शन में जो ऑब्जर्वेशंस ऑब्जर्व की जाती हैं, ऑब्जर्वेशन जो चेंजेस टेक्स प्लेस होती हैं, जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये केमिकल चेंज हो रही है, वो तो सबसे पहले कौन सी? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मींस प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। सेकंड इज इवोल्यूशन ऑफ गैस, द सेकंड वन इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मींस टू से बेटा कि कोई भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस रिलीज होने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन, समझ रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम एक सीवरेज वाला जो पोर्शन होता है वहां उसके पास से अगर गुजरते हैं वहां से, when we pass near a pond which contains a lot of waste products in that particular area, then we have और we feel a irritating smell, ठीक है, एक बैड स्मेल हमें आती है वहां से। जैसे नाली जो गंदी जो नालियां होती हैं उनके पास से अगर गुजरते तो बड़ी गंदी सी स्मेल आती है। तो वो जो स्मेल होती है वो गैसियस कंटेंट होता है, जो डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, जब वो डिकम्पोज होता है तो वहां से गैस रिलीज होती है। तो वो वाली जो चेंज वहां पे टेक्स प्लेस हो रही है वो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस होती है, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से जैसे अगर हम केमिकली बात करें तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट जो लाइमस्टोन होता है आपके पास, कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप स्ट्रांगली हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में इसको जब स्ट्रांगली हीट किया जाता है तो ब्रेक कर जाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। ये कैल्शियम ऑक्साइड आपके पास बेटा क्या है? क्विक लाइम होता है, क्विक लाइम, ठीक है, दिस इज क्विक लाइम कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, तो ये गैस रिलीज होती है और इसकी पहचान कैसे होती है? जब इसको लाइम वाटर में से पास आउट करवाते हैं, अभी जो हमने पीछे रिएक्शन डिस्कस की ना, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन वो वाली, तो जब इस CO2 को लाइम वाटर में से पास आउट करवाएंगे तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस हो जाएगी, वो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मेशन होगी, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ठीक है। तो वो ये वाली जो रिएक्शन हुई यहां से क्या है? गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, सो दिस इज द केमिकल रिएक्शन। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है केमिकल चेंज की। केमिकल रिएक्शन की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग एनी पर्टिकुलर केमिकल चेंज। अगर वहां से गैस इवॉल्व हो रही है, इवॉल्व मतलब पैदा हो रही है, रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो वो आपकी केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रही है वहां पे, ठीक है बेटा। दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ
गैस। सिमिलरली इसके अलावा और एग्जांपल दे सकते हो, जैसे जिंक मेटल हमारे पास होती है। जिंक मेटल, जब हम जिंक मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में ऐड करते हैं, जिंक मेटल को जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं, जिंक मेटल जब H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में जब इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। और ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये पॉप साउंड के साथ बर्न अप होती है। मतलब जिस टेस्ट ट्यूब में हमने जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड डाला, अगर उसके माउथ के ऊपर हम बर्निंग मैस्टिक लाते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक साउंड आएगी पॉप की एकदम से। वो पॉप साउंड जो होती है वो हाइड्रोजन गैस की बर्निंग की वजह से होती है। जब वो हाइड्रोजन गैस बर्न अप होती है तो वहां से एकदम से पॉप साउंड प्रोड्यूस होती है, तो वहां ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो इसलिए ये रिएक्शन क्या है मेरे, केमिकल रिएक्शन है ये। दिस इज द केमिकल चेंज है। सेकंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है। सिमिलरली थर्ड आपके पास होता है चेंज इन कलर। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी चेंज इन कलर। अगर ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर केमिकल चेंज वहां पे कलर चेंज टेक्स प्लेस हो रहा है, देन वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है आपकी, ठीक है जी। चेंज इन कलर, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम बात करते हैं पेट्रोल है। जब इसको, पेट्रोल आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है, जब इसको बर्न किया जाता है तो वहां से क्या होता है, बर्न्स टू फॉर्म वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच आर गैसेज होती हैं, और ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। इसी तरह एलपीजी जब बर्न होती है वहां से वो फ्लेम कलरेशन, चलो वो तो अनदर थिंग है। इस केस में और जो एक अच्छी तरह से हम देख सकते हैं, दैट इज जो सिंपलेस्ट एग्जांपल हम लोग कंसीडर करके चल सकते हैं चेंज इन कलर के केस में। सिंपलेस्ट जो आप नॉर्मली अपने डे टू डे लाइफ में भी हम लोग इसको बेटा ऑब्जर्व करते हैं, दैट इज रस्ट फॉर्मेशन, रस्टिंग, या जिसको आप करोजन बोलते हो। आप देखते हो आयरन बॉडी, कोई भी आयरन बॉडी है, पहले शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब उसके ऊपर रस्टिंग होनी शुरू हो जाती है तो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है। वो एक नया कंपाउंड बन गया वहां पे, जब कलर चेंज टेक्स प्लेस हो गया, तो वो इंडिकेट करती है कि देयर इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। वहां पे एक केमिकल रिएक्शन जो है वो टेकिंग प्लेस हो रही है उस केस में, क्योंकि वहां पे चेंज इन कलर जो है वो टेक्स प्लेस हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से फ्लेम कलर, जैसे मैंने बोला है कि जब हम किसी चीज को जलाते हैं तो वहां पे डिफरेंट कलर्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये हम अगर इलेक्ट्रॉन स्टेजेस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे उनके बारे में, जब मेटल्स की फ्लेम्स के बारे में। जैसे फॉर एग्जांपल एलपीजी की जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की जो फ्लेम होती है, हम गैस बर्नर जो घर में होते हैं उनकी ब्लूइश सी फ्लेम रहती है, लेकिन अगर हम वुडन पीसेस को बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो येलो फ्लेम होती है वहां पे। वो एक अनदर फैक्टर बन जाता है इस कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का, दैट इज चेंज इन कलर का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, ठीक है बेटा। इस तरह से हम लोग ये डिस्कस कर सकते हैं। सिमिलरली चेंज इन स्टेट, अनदर प्रॉपर्टी, द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक जो है रिएक्शन का, केमिकल रिएक्शंस का, that is change of या change in state, change in state मतलब state of matter change हो जाएगी। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, स्टेट चेंज हो सकती है ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज। यहाँ पे आप एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे अभी पेट्रोल की बात कर रहा था, वहां पे तो चलो फ्लेम कलर की बात है, यहाँ पे फिर से वही बात। अब पेट्रोल क्या लिक्विड है, लेकिन जब बेटा पेट्रोल को बर्न किया जाता है वहां पे केमिकल चेंज हो रही है, वो लिक्विड कहां पे चला गया, गैसियस कंटेंट में कन्वर्ट हो गया, वाटर वेपर्स बन गए वहां से। मींस लिक्विड का लिक्विड नहीं ना रहा, स्टेट चेंज हो गई वहां पे। लिक्विड से क्या बन गया, गैस एंड वेपर्स बन गए वहां से। जब पेट्रोल को बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होती है वहां पे पेट्रोल की, फ्यूल ऑयल की। सेकेंडली वाटर वेपर्स जो वहां से प्रोड्यूस होते हैं,
तो ये रहता है, इसलिए वहां पे जो चेंज इन स्टेट हो रही है वहां पे भी एक ये कैरेक्टरिस्टिक भी एक ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी कहता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन, दैट इज चेंज इन स्टेट। इसी तरह से वैक्स के केस में आप देख लो, कैंडल, जब हम कैंडल को जलाते हैं उस समय आप देख लीजिए वहां पे भी ये भी प्रोसेस हो रही है, सॉलिड टू गैसियस स्टेट में वो कन्वर्ट होता रहता है धीरे धीरे करके जो वैक्स होता है, ठीक है, वाटर वेपर्स बन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज द फिफ्थ वन इज चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट है, ये भी काफी, चेंज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन। जब वहां पे किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ केमिकल चेंज में अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, मतलब जो आप केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस करवा रहे हो वहां पे टेम्परेचर चेंज हो, हीटिंग इफेक्ट हो जाए अपने आप ही ड्यूरिंग द रिएक्शन। जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल डिस्कस की थी, जब जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड करते हैं हम, तो वहां से हीट एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस तो रिलीज होती है, लेकिन साइड बाय साइड बेटा जो आपकी टेस्ट ट्यूब होगी वो भी हीट अप हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है ड्यूरिंग द रिएक्शन, क्या हो रहा है ड्यूरिंग द चेंज, क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज टेक्स प्लेस हो रही है। उस टाइप की केमिकल रिएक्शंस जहां पे हीट क्या हो, रिलीज हो, द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच हीट इज इवॉल्व्ड, evolved, ठीक है, those type of reactions are known as exothermic reactions बोला जाता है उनको। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड वाली, जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक के पीस, छोटे छोटे पीसेस को आपने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दिया, ठीक है, तो यहां से आपकी रिएक्शन होगी, जिंक सल्फेट बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। लेकिन एक चीज यहाँ पे और रिलीज होती है, क्या, हीट, ठीक है बेटू, हीट। ये हीट का कैसे पता चलता है, आपका जो अपरेटस है जिसमें ये रिएक्शन आप टेक्स प्लेस करवा रहे हो वो हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाती है वो टेस्ट ट्यूब, थोड़ी सी हीट अप हो जाएगी, आपको महसूस होगी वहां पे हीटिंग इफेक्ट महसूस होगा जब आप उसको टच करोगे। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, लेकिन साइड बाय साइड हीट भी रिलीज हो रही है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस हो रहा है। सो दिस इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, समझ रहे हो बेटा। इसी तरह से अदर कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पे हीट चाहिए होती है, ये तो यहाँ पे तक हीट इवॉल्व हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं बेटा जो हीट की प्रेजेंस में होती हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये वाली रिएक्शंस कौन सी है, जहां पे हीट रिलीज हो रही है, ये वाली रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। एक्सो मींस एग्जिट, निकलना, थर्म मींस हीट, हीट क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है, तो इसलिए ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां पे हीट इवॉल्व हो, the reaction in which heat is produced or heat is evolved, that is known as exothermic. And एक होती है in which the heat is absorbed, the type of reactions in which heat is absorbed, those reactions are known as endothermic reactions. उनको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है जहां पे हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है बेटा जी। ये आपके पास कंसेप्ट रहता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस का, ठीक है जी। इसमें आप लोग कि हमारे पास ऐसी रिएक्शन होती हैं जो टेम्परेचर की प्रेजेंस, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कैल्शियम कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन, ठीक है, वही इवोल्यूशन ऑफ गैस की फॉर्म में जब हमने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्कस करे थे इवोल्यूशन ऑफ गैस वाला, तो वहां पे हमने किया था कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, तो वहां पे भी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है मींस टू से वो क्या होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, वो एंडोथर्मिक, ENDO, एंडोथर्मिक reaction, the type of chemical reactions in which heat is absorbed, or you can simply write it as the reactions which takes place in the presence of heat. The reactions which takes place in the presence of heat, those are known as endothermic reactions, and the reactions in which heat is evolved,
that are known as exothermic reactions. ठीक है बेटू? So these are the main 5 characteristic properties or 5 characteristics of a particular chemical reaction. ठीक है? अब एक चीज का बेटा आपने ध्यान रखना है कि इनमें से ऐसा नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी केमिकल रिएक्शन में ऑब्जर्व होगी। ठीक है? ये कई रिएक्शंस में पेयर की फॉर्म में जैसे 2 होगी 3 होगी, या कई केसेस में सारी की सारी ऑब्जर्व होती हैं। वहां पे चेंज इन स्टेट भी होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस भी होगी, हीट टेम्परेचर चेंज भी टेक्स प्लेस होगा। ठीक है जी, कलर चेंज भी टेक्स प्लेस होगा। मींस टू से देयर आर लॉट ऑफ particular chemical reactions in which all these characteristics can be observed. ये सारे के सारे characteristics मींस ये सारी की सारी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज रहती हैं जो मोस्ट ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कोएग्जिस्ट करती हैं। कोएग्जिस्ट मींस टू से एक साथ एग्जिस्ट कर सकती हैं। हो सकता है एक आध बीच में से जैसे चेंज इन कलर हर एक केमिकल रिएक्शन में टेक्स प्लेस ना करे, लेकिन जो लास्ट वाले जैसे चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट और इवोल्यूशन ऑफ गैस, जो लास्ट वाले हमने 3 की हैं, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक है, ये तो 3 ऐसी हैं जो जनरली कोएग्जिस्ट करती है। कोएग्जिस्ट मींस एक साथ ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में, एक ही रिएक्शन में मींस सारी की सारी ऑब्जर्व हो सकती हैं। ठीक है? और अभी जब हम आगे डिटेल में चैप्टर को लेकर चलेंगे तो आप देखोगे कि एक ही पर्टिकुलर रिएक्शन में ये सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज जो है वो डिस्कस होती हैं, मींस ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज होती हैं। दीज आर ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज व्हिच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन or which can be observed when a chemical reaction takes place. ठीक है बेटा? So this is our today's topic, that is characteristics of chemical reaction. तो यहाँ से आपको बेटा एक 2 और 3 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है, वो आप लिख लेना है आप लोगों ने। That is what are the characteristics of a chemical reaction? What are the characteristics of a chemical reaction? तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपने ये 5 लिखने हैं। इसके अलावा एक सेकंड क्वेश्चन लिख सकते हो आप लोग, गिव एग्जांपल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इन विच चेंज इन स्टेट टेक्स प्लेस, इन विच चेंज इन कलर टेक्स प्लेस, और द रिएक्शन इन विच चेंज इन टेम्परेचर टेक्स प्लेस। मींस आपसे एक एक एग्जांपल पूछी जा सकती है, आपने एक एक पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन की एग्जांपल देनी है जहां पे ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ऑब्जर्व हो रही हो, चेंज इन स्टेट हो रही हो, चेंज इन टेम्परेचर हो रहा हो, चेंज इन कलर टेक्स प्लेस हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है, मींस गैस प्रोड्यूस हो रही है। एक एक आप लोगों ने एग्जांपल के साथ आपको इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने अच्छी तरह से ये क्वेश्चंस राइट डाउन कर लेने हैं। ठीक है बेटो? असाइनमेंट नोटबुक जरूर मेंटेन कर लेनी है। उसमें आप लोगों ने सिंपली करना क्या है, ओनली क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं। ठीक है? एडिशनल क्वेश्चन जो आपको लेक्चर्स में दिए जाएंगे और जो असाइनमेंट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में आपको असाइनमेंट्स में मिलेंगी, वो आपने असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर करना है। जो आपका रफ वर्क होता है, जैसे रिटन वर्क, जो भी आपने नोट्स वगैरह बनाते हो, वो आप किसी भी नोटबुक के ऊपर, रफ नोटबुक जिसको आप बोलते हो, उसके ऊपर बना सकते हो। ठीक है बेटो? लेकिन जो असाइनमेंट नोटबुक है, जिसको आप फेयर नोटबुक बोलोगे, वो आपकी वही रहेगी जिसपे आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, ओनली क्वेश्चन आंसर और मेन फॉर्मुलेशंस। ठीक है? मेन फॉर्मुलेशंस, फॉर्मूलाज वगैरह वो आप लिख सकते हो असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर। असाइनमेंट नोटबुक के ऊपर डिटेल्ड नोट्स नहीं बनाने आप लोगों ने, वो आप अपनी जिसको आप क्लास वर्क की नोटबुक बोलते हो उस पे आप बना सकते हो। ठीक है बेटो जी? तो ये आपका आज का टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे केमिकल इक्वेशंस एंड देयर बैलेंसिंग। ठीक है? वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपोर्टेंट है, पेपर में 3 मार्क्स में उसमें से पेपर में क्वेश्चन आता है। ठीक बेटू? सो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ठीक? और वन थिंग मोर, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, केमिस्ट्री चैनल को, वो सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक? और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी थोड़ा बहुत हेल्प इन दिनों में ऑनलाइन स्टडी के लिए मिल सके। ठीक है बेटा जी? सो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करना है। ठीक? और साइड बाय साइड अपना ये काम जो है अच्छी तरह से आप लोग करते जाइए। इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन
कॉल मी कर सकते हो, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। सो नेक्स्ट वीडियो तक इसको और प्रीवियस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग एनालाइज कर लीजिए, ऑब्जर्व कर लीजिए और राइट डाउन कर लेते हैं क्वेश्चंस को असाइनमेंट में, ठीक है बेटा। ओके, टिल देन बाय बाय।